हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूपी लेखपाल की तैयारी के लिए ज्योग्राफी की सीरीज़ चलाई है वो देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्त हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितना समय पूरा करती है। तो यहाँ पर बताइए कि जैसे कि एक लट्टू होता है ना, तो लट्टू की तरह पृथ्वी भी घूमती है अपने एक अक्ष पर। तो अपने अक्ष पर जब ये घूमती है तो ये एक पूरा का पूरा चक्कर कितने समय में ले लेगी, ये बताना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक घूर्णन कंप्लीट कर लेती है, और इसी को ही एक दिन कहा जाता है। जब पृथ्वी एक घूर्णन कंप्लीट कर लेती है उसी को ही हम एक दिन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है कहाँ पर? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर होती है। तो दोस्तों क्या होती है ये भूमध्य रेखा, ध्रुव रेखा? तो देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जो दो भागों में डिवाइड करती है एक काल्पनिक रेखा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और इसको भी 0 डिग्री लाइन भी, अक्षांशीय लाइन भी कहा जाता है, और यह सबसे बड़ी अक्षांशीय लाइन भी कही जाती है। और दोस्तों ध्रुव क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ये क्या है? पृथ्वी के ध्रुव हैं। और मकर रेखाएं क्या होती हैं? 23 डिग्री, यहाँ पर 23 डिग्री है और यहाँ पर भी 23 डिग्री है, और यहाँ पर भी एक काल्पनिक रेखा है और यहाँ पर भी एक काल्पनिक रेखा है। तो जो ये वाली काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव में बनी होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और जो ये वाली लाइन है इसको क्या कहते हैं? इसको मकर रेखा कहते हैं। तो आपको पता चल गया दोस्तों, ये विषुवत रेखा है, ये कौन सी है? कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। ठीक है, और ये 23 डिग्री अक्षांश पर होती हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या फिर वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिन और रात दोनों समान होती है, उसी को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? बताइए दोस्तों, क्या है? ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर लाइन है, ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो आपको बताना है इस वाले गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो कब होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। भूकक्ष तल भू अक्ष का झुकाव है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 67.5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 67.5 डिग्री भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी है पृथ्वी के उपग्रह? एक ही उपग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। तो कितना होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं। कितने हैं? 79 हैं। और शनि के कितने हैं? शनि के 72 हैं। मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिबोस। और यूरेनस के कितने हैं? यूरेनस के 27 हैं। नेपच्यून के 14 हैं। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते और पृथ्वी का एक होता है। दोस्तों हमने अभी कहा है कि जो पृथ्वी का उपग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो अब ये देखिए कि पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है ये। तो यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 डेज 8 घंटे में पूरी कर लेता है। पृथ्वी की परिक्रमा कितना? 27 डेज 8 घंटे में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का कितना हिस्सा पृथ्वी पर दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे? तो 57% हिस्सा चंद्रमा का
पृथ्वी से दिखाई देता है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का 1/81 गुना है। कितना है? 1/81 गुना है। तो आपको पता चल गया दोस्तों चंद्रमा के बारे में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितने घंटे दिखाई देता है ये पूछा है, 21 जून को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 घंटे होगा, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर है 24 घंटे। 24 घंटे 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। और दोस्तों यह कौन से क्षेत्र में है? यह आर्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में यह जो सन है वो दिखाई देता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। तो पृथ्वी से सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति या फिर मंगल होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। और दोस्तों शुक्र की स्थिति क्या है? जैसे सूरज हो गया, उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है और फिर बृहस्पति है। तो देख लीजिए दोस्तों इन दोनों में जो सबसे कम डिस्टेंस पे है तो वो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। और शुक्र जो है वो पृथ्वी पे से दिखाई देता है, एक स्टार की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। लेकिन यह रोज में नहीं दिखाई देता, यह एक विशेष स्थितियों पर ही दिखाई देता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम पर कौन सा ग्रह है? बताइए दोस्तों, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम पर कौन सा ग्रह आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? तो हमने बताया था दोस्तों जैसे कि सन है, उसके बाद बुध आएगा, उसके बाद फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी। तो तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह आ रहा है? पृथ्वी आ रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? बताइए दोस्तों, 23.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 67.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर पड़ती हैं, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 मार्च या और 23 सितंबर दोनों को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर सूरज की जो किरणें होती हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो आपको पता है दोस्तों जो सूरज है वो भी एक क्या है? तारा है। और सबसे नज़दीक तारा सूरज ही होगा, क्योंकि सूरज कितने पास से दिखाई देता है और तारे इतना ज़्यादा बड़े नहीं दिखाई देते। सबसे बड़ा तारा हमें सूरज ही दिखाई देता है। तो ये आंसर इसका सूरज होगा। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे कह दिया जाए तो क्या बताएंगे? तो दूसरे नंबर पे आ जाता है ये वाला अल्फा सेंचुरी, और इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा, गैलीलियो होगा, पाणिनी होगा या फिर कोपरनिकस होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य हमारे केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। और गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। और पाणिनि ने क्या किया था? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर सीधी पड़ेंगी? तो यह पड़ती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा दें तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों नीला होगा, लाल होगा, सफ़ेद होगा या फिर काला होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, काला हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये सूरज है और ये पृथ्वी, तो यहाँ पर क्या होता है, सूरज से जो आती है किरणें पृथ्वी पर, तो ये
जो यहाँ पर वायुमंडल की सतह होती हैं जिसमें कि बहुत सारी गैसें और धूल के कण पाए जाते हैं, वहाँ से लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है। और जिसमें कि ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, नीले रंग का ज़्यादा अपवर्तनांक होता है और नीला रंग का ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, जिस कारण से हमें क्या दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है आकाश का। लेकिन अगर इस वायुमंडल को ही हटा दे तो क्या होगा, आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश जो होगा वो परावर्तित ही नहीं होगा, तो इसीलिए प्रकाश का रंग काला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष में भी प्रकाश का कलर काला ही दिखाई देता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिधि है, अब बताना है पृथ्वी की परिधि कितनी है। इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। और पृथ्वी का व्यास पूछ ले तो कितना होगा, 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी की चौड़ाई कितनी है, 12,756 है। और पृथ्वी की लंबाई 12,713 किलोमीटर पृथ्वी की लंबाई है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो कौन सी तिथि होती है वो, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और सब दक्षिणी में कौन सा होगा, तो दक्षिणी में होता है 22 दिसंबर को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, पहले पूछा था सबसे बड़ा, तो 21 जून को होता है। और वहाँ पर दक्षिणी में सबसे बड़ा कब होता है, 22 दिसंबर को। अब यहाँ पे पूछा है उत्तरी में छोटा, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी में छोटा होता है और दक्षिणी में बड़ा होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, कितनी होती है, 6 माह, 6 माह दिन होता है और 6 माह की रात होती है वहाँ पर। तो दिन की अवधि कितनी होती है, 6 महीने दिन निकलता है ध्रुवों पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा भारी कौन सा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सो दोस्तों, हमारी सीरीज़ आज यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।